हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी पथ में, जहां आपको सिखाया जाता है साइंस, मैथ, जनरल अवेयरनेस, जीके, करंट इशू के कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स बिल्कुल इजी तरीके से। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज अपन बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो शायद इंडिया में कोविड-19 के बाद सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आई हुई बीमारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। यह क्यों होता है, इन सब के बारे में अपन विस्तार से इस वीडियो में अपन देखेंगे। ब्लैक फंगस एक फंजाई के द्वारा होता है। जैसे अपने अचार में फफूंद लग जाती है, फफूंद को ही फंजाई कहा जाता है। बस ऐसे ही फंजाई के द्वारा यह ब्लैक फंगस होता है। यह फंगस अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, एयर में, मिट्टी में आदि में पाया जाता है और नॉर्मली यह अपने सांस के द्वारा नाक में और मुंह में प्रवेश कर जाता है, परंतु यह नॉर्मल इंसानों को इन्फेक्ट नहीं कर पाता। यह लगभग ना के बराबर इन्फेक्ट करता है। क्या कारण है कि यह कोविड-19 पेशेंट को ही मोस्टली इन्फेक्ट करता है? इन सब का रीज़न अपन इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह नाक के द्वारा अपने शरीर में प्रवेश करता है, तो इसके सिम्टम्स भी नाक से स्टार्ट होते हैं। इसके प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं जैसे नाक से खून आना, जुकाम होना, नाक में सूजन आना, नाक के ऊपरी हिस्से में काले निशान पड़ जाना इत्यादि इसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं। नाक के बाद यह साइनस से होता हुआ आँखों में प्रवेश करता है और आँखों में इसके प्राइमरी लक्षणों में आँखों में दर्द होना, आँखों में सूजन, धुंधला दिखाई देना, ये सब इसके प्राइमरी लक्षण हैं। आँख के बाद यह ब्रेन में जाता है। जैसे ये है इसकी आँख, जैसे आँख में लालपन आ जाना, आँख की आईलिड में सूजन आ जाना, ये सब इसके आँखों के लक्षण हैं। जब ये बीमारी और आगे बढ़ती है तो आँखों का हिलना बंद हो जाना, ये भी इसमें शामिल है। धीरे धीरे इसकी व्यक्ति की आईसाइट वीक हो जाती है और दिखना भी इसको बंद हो सकता है। ब्रेन में जब ये इन्फेक्ट कर जाता है तो मानसिक बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, जैसे मेमोरी लॉस, बेहोश हो जाना, वन साइड पैरालिसिस, चेहरे पर एक साइड में लकवा मार जाता है। कई प्रकार की मानसिक दिक्कतें इंसानों को झेलनी पड़ती है। इत्यादि कई प्रकार की बीमारियां इस ब्लैक फंगस में होती है। जैसे ये रही, इसमें नाक में और स्किन पर सूजन आ जाना, ये एयर के द्वारा अपने लंग्स में भी इन्फेक्ट कर जाती है और लंग्स में जैसे खांसी, बुखार और कफ आना इत्यादि इसके सिम्टम्स होते हैं। अब सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आता है इसका रीज़न कि आखिर ये क्यों होती है और कोविड-19 पेशेंट में यह सबसे अधिक क्यों पाई जाती है। इनका रीज़न यह है कि यह बीमारी उन लोगों को होती है जिनमें इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक होता है। लो इम्यूनिटी के कारण ही यह बीमारी होती है। यह फंगस तभी इन्फेक्ट कर पाता है जब व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक हो। क्योंकि कोविड-19 के कारण व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है। कोविड-19 ट्रीटमेंट में व्यक्ति को एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। इन एंटीवायरल मेडिसिन के कारण ही व्यक्ति की इम्यूनिटी में काफ़ी गिरावट आती है और स्टेरॉइड के कारण, ज़्यादा स्टेरॉइड के कारण डायबिटीज़ नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे भी व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो मतलब इसका पहला कारण कोविड-19, जिसके कारण व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। दूसरा कारण एंटीवायरल मेडिसिन के यूज़ के द्वारा, जिसके कारण व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम और कमज़ोर होता है। स्टेरॉइड के सेवन से भी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है। ये दोनों ही दवाइयाँ कोविड-19 के ट्रीटमेंट में इंसान को दी जाती है और ये देना ज़रूरी भी होता है। इसलिए हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। अगर ये मेडिसिन ना दे इंसान को तो इंसान कोविड से मर जाएगा, और अगर ये मेडिसिन दे तो उनमें ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। खैर, जो भी हो, यह बीमारी कैंसर, डायबिटीज़, एड्स, किडनी पेशेंट, इन पेशेंट
को अगर कोविड हो जाता है तो उनमें इस बीमारी के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। कारण इसका ये रहता है कि कैंसर, डायबिटीज़, एड्स और किडनी पेशेंट, इनकी इम्यूनिटी पहले ही कमज़ोर होती है। कोविड हो जाने के बाद इनकी इम्यूनिटी और कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने का डर इन पेशेंट को सबसे ज़्यादा रहता है। तो अब अपन बात करते हैं कि सारे कोविड-19 पेशेंट को ब्लैक फंगस होने का खतरा रहेगा या फिर कुछ को ही रहता है। अपन देखते हैं कि नॉर्मली 80 to 90% कोविड-19 के पेशेंट घर पर ही आइसोलेशन से ठीक हो जाते हैं। तो वे पर्सन जो होम आइसोलेशन में हल्का सा ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो गए, उनको कोई खतरा नहीं है ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट होने का, या बिल्कुल ना के बराबर खतरा है। जिन इंसानों ने एंटीवायरल मेडिसिन ली है, स्टेरॉयड लिए हैं थोड़े लंबे समय के लिए, उनमें थोड़े चांसेस होते हैं ब्लैक फंगस डिजीज होने के। और जिन पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया है ऑक्सीजन सपोर्ट में या वेंटिलेटर पर, एंटीवायरल मेडिसिन, स्टेरॉयड्स उनको काफ़ी अधिक मात्रा में दिए गए हैं, जिनके कैंसर, डायबिटीज़, एड्स या किडनी फेलियर जैसी बीमारी भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनमें यह सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं ब्लैक फंगस होने के। तो घबराने की कोई बात नहीं है। 80 to 90% लोगों में जिनको कोविड हुआ है उनमें यह चांसेस ना के बराबर कि उनको ब्लैक फंगस होए। सिर्फ वही जो सीरियस कंडीशन से गुजर रहे हैं कोविड-19 की, उनको ही चांसेस है कि उनको ब्लैक फंगस हो सकता है। तो सिक्योरिटी रखने की सिर्फ उन्हें ही ज़रूरत है मेनली। अब अपन प्रिकॉशन की बात करते हैं कि कोविड-19 पेशेंट को आखिर क्या प्रिकॉशन चाहिए इनके लिए। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि यह एयर में और सोइल में पाया जाता है, तो मास्क पहनना। एयर में यह फंगस पाया जाता है तो एयर से बचाव के लिए मास्क ज़रूरी है। और सोइल और प्लांट्स के टच में आने से बचें। प्लांट्स सोइल के कांटेक्ट में रहते हैं तो उन पर भी चांसेज है कि ब्लैक फंगस रहे, इसलिए प्लांट और मिट्टी के टच में आने से बचना चाहिए। और शरीर में कोई घाव हो जाए तो उस घाव को अच्छे तरह से साफ़ करके उस पर पट्टी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि एयर के द्वारा भी यह फंगस घाव के थ्रू भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। तो यह थी ब्लैक फंगस के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ है। ये मोदी जी का मंत्र है कि घर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, घर पर रहेंगे तो कोविड नहीं होएगा, और कोविड नहीं होएगा तो ब्लैक फंगस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट में लिख कर बताएं कि आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी है। जय हिंद।